Hello, welcome back to my channel Substantial and I'm Shamna Mali. So this is my new vlog for घूमी क्योंकि हम लास्ट वीक गए थे घूमने और हमने बहुत इन्जॉय किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, बहुत मज़ा आया और आइए देखते हैं कैसा। So this is my OOTD for today as I'm heading towards the trek for वैष्णो देवी। ये रहा रास्ता जो कटरा से होके वैष्णो देवी की तरफ जाता है और ये मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए उसकी एंट्री गेट पे जा रही हूँ। और यहाँ पे जाते जाते हमें खूबसूरत सी बहुत बेहतरीन लंबी लाइन दिखी और उसे देख के हमें ऐसा एहसास हुआ पता नहीं यहीं पे ही लग रहा है एक दिन गुजर जाएगा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ सॉल्यूशन निकालें। ये देखिए क्या लाइन है, इतनी लंबी लाइन थी कि मैं बता, ये लाइन चले ही जा रही थी इतनी लंबी लाइन। गॉड, हमें लगा कि पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। फिर हमें एक ऑटो वाले भैया ने रिकमेंड किया कि क्यों ना हम नए रास्ते से जाएं जो कि ताराकोट का रास्ता था। और फिर इन्होंने हमसे रेंट लिया 210 रुपीज़ का, जो कि आपको ताराकोट के रास्ते पे पहुंचाएगा। बेहतरीन व्यू एंजॉय करते हुए अब हम जा रहे हैं ताराकोट के रास्ते से। और वहाँ से अगर आप आते हैं तो भी आपको 210 का ऑटो मिलेगा जो आपको कटरा मार्केट पे छोड़ेगा और वहाँ से आप अपने होटल की तरफ जा सकते हैं। तो ये हम अब पहुँच गए हैं ताराकोट के रास्ते पे और यहाँ पे हमने ऑटो वाले भैया से बातें करी ढेर सारी। इनके यहाँ पोस्टर लगे हुए थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था। भैया भी कह रहे थे अरे जहाँ जाएंगे वहाँ के हो जाओ, ऐसे वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो सही बात है, जहाँ का देश वहाँ का भेष। तो अब हम पहुँच गए हैं बेहतरीन अपने ट्रैक की तरफ और यहाँ पे हमारी पर्ची चेक हुई, यात्रा पर्ची, जो कि अभी आपने देखी वीडियो में। वो आप पहले से कटवा लीजिए या यहाँ पे भी कटवा सकते हैं, पर इसकी भी लाइन पुराने रास्ते पे बड़ी लंबी थी। तो यहाँ पे तो छोटी थी, यहाँ पे कटवाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे लाइन बिल्कुल बड़ी नहीं और भीड़ भी नहीं थी। तो यहाँ पे हमने अपना यात्रा पर्ची चेक कराई और अपने बैग की चेकिंग कराई। फिर उसके बाद हम एंटर हो गए नए रास्ते की तरफ अपना ब्यूटीफुल सी ट्रैक करने के लिए। और देखिए कितना मज़ा आने वाला है पूरी वीडियो में। ये मैं रही और दिखाते हुए कि ट्रैक की तरफ यहाँ से जाएं और ये मैं चलते हुए पोज शोज़ देते हुए थोड़े से सिनेमैटिक व्यूज़ आप लोग कैप्चर करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये सब आप लोगों को दिखाना भी था। प्लस व्यू देखो आप, क्या गज़ब व्यू था यहाँ से। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ऊपर जाके तो एक बेहतरीन व्यू था, पर हमारे टाइम पे बहुत फॉग सा हो गया था, पर कोई बात नहीं। फिर ये हम गए थे 13-14 को अगस्त में। तो यहाँ पे इस टाइम पे भीड़ बहुत थी, अभी तो भीड़ कम होगी पर तब भीड़ बहुत थी। यहाँ पे जाने के लिए आप डंडे ले सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा वॉक करने के लिए। पूरा ट्रैक आप इंजॉय कर सकते हैं और सच में ये डंडा लेके तो ऐसा फील होता है बस यही सहारा है सच में। और फिर हमें मोहन ढाबा कोई दिखा, हमने कहा क्यों ना यहाँ से खाना खाया जाए। फिर हमने खाना ऑर्डर किया, एक आलू पराठा और उसके साथ हमें दाल और दही फ्री मिल गई। चाय ऑर्डर करी और खा रहे हैं हम अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं, जो कि अच्छा था। 40 रुपीज़ का फूड था, बिल्कुल कॉस्टली नहीं था। और चाय भी 30 रुपीज़ की थी, जो कि बहुत अच्छी चाय थी, अदरक वाली, बेहतरीन एकदम। फिर उसके बाद हमने भैया से थोड़ी बातें करी और यहाँ पे अपना सब्सक्राइबर भी बढ़वा लिया। और जहाँ पे आप आ सकते हैं जो स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा 10-15 मिनट के रास्ते पे, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, फूड इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको बहुत भूख लगी है तो। और ये मैंने सब्सक्राइबर भरवा लिया एक अपने ही नाम से। और फाइनली 1 मोर सब्सक्राइबर इज एडेड टू माई लिस्ट। खुशी देखिए, खुशी कितनी बेहतरीन है। और अब मैं भैया को फ़ोन दे रही हूँ और भैया से कुछ बातचीत भी करूँगी। और फिर मैंने अपना फूड इंजॉय किया और पेमेंट करी। पेमेंट करते वक्त भी बहुत सही लगा, ज़्यादा पेमेंट भी नहीं थी, एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ खाना हमें मिल गया अपना ट्रैक स्टार्ट करने के लिए, बढ़िया। और यहाँ से खाना आप खा सकते हैं।
यहाँ से हमने खाना खाया मोहन वैष्णो ढाबा से। अब हम चले वापस ट्रैक की ओर। 14 किलोमीटर्स कवर करना था, जो कि यहाँ पे 2 किलोमीटर ऑलरेडी ज़्यादा था नए रास्ते की तरफ से, पर कोई बात नहीं। थक हार के पसीने आ रहे थे, पर हम जा रहे थे। इसका भी एक अलग ही मज़ा है। फिर हमने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे। डंडे के सहारे वॉक करते हुए हम आगे तक चलते जा रहे थे। यहाँ पे भीड़ नहीं थी, घोड़े खच्चर आपको कुछ नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और फिर हमें रास्ते में ये स्पॉट दिखा जहाँ हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। बहुत अच्छा स्पॉट था, फ़ोटोज़ भी बहुत प्यारी आई। फिर उसके बाद चलते चलते हम भोजनालय की तरफ 1.5 घंटे लगाकर पहुँच गए। ये आप भोजनालय जगह जगह पे मिलेगा जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, और खाने का रेट भी रीज़नेबल है। बहुत सस्ता। आराम से खाइए पीजिए। और मैं यहाँ पे आपको व्यूज़ दिखाते हुए जा रही थी मस्त, ताकि हम भोजनालय से खाना खाएं। और ये देखिए क्या जगह थी यहाँ बैठने का अरेंजमेंट, एंड इट वाज वेरी क्लीन। यहाँ पे फाउंटेन्स भी था, लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे नए रास्ते पे। ये स्पॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ भीड़ भी कम थी। तो ये जो आप ऊपर का स्पॉट देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, क्योंकि माउंटेन्स का व्यू बहुत अच्छा था। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर हमें बहुत सारे रास्ते कवर करने थे। यहाँ जगह जगह पे आपको ढोल वाले दिखेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। और फिर हमने खाई फ्रूट चाट। चाट खाने के लिए रुके थे, ये जो चाट वाला। अब चाट ले रहे हैं, और बारिश हो रही है शानदार हुई पहाड़ में। मस्त बारिश हो रही है, बारिश एंजॉय करते हुए जाएंगे। थोड़ी देर में मैं ये कह रही थी मौसम अब होने लगी बारिश, और बारिश का मज़ा देते हुए जा रहे हैं। वही है ना, बारिश हो गई, अब सुकून मिल रहा था, थोड़ा गर्मी कम लगेगी। और फिर हमने बारिश में एंजॉय करा और चलते चले गए। फिर हमने खाई फ्रूट चाट। तब उसके बाद हमने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के साथ साथ है नेस्कैफ़े के स्टॉल आपको हर जगह दिख जाएंगे। आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। मतलब वॉक करने में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा यार कितना लंबा है। यू कैन एंजॉय इट एंड हैव फन वाइल वॉकिंग। बहुत अच्छा था। माउंटेन्स भी बहुत प्यारे थे। ये चार्जिंग की वजह से थोड़ा व्यू लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, बट स्टिल हमने लेने की कोशिश करी, पर कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा था जो व्यू था उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने वॉक किया। अगेन आप अपना बैग कैरी कर सकते हैं, ज़रूरी सामान ले जा सकते हैं ऊपर, इसलिए हम लोगों ने बैग कैरी किया हुआ है। और वहाँ जाके ठंड बढ़ जाती है तो जैकेट्स वगैरह रख सकते हैं, रेन कोट्स रख सकते हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन रेनी सीज़न। दिस इज़ द व्यू। अभी तो सब कुछ दिख रहा है, रात को तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था फॉग की वजह से, इतने सारे बादल लग गए थे। और इस तरह की चढ़ाई है यहाँ पर। नए रास्ते में चढ़ाई थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, और पुराने रास्ते में इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं है, बट स्टिल हमें इतना पता नहीं लगा। उतरते वक्त लग रहा था। फिर हमारे पास भवन की तरफ और अर्धकुंवारी की तरफ आया रास्ता। फिर हम अर्धकुंवारी गए हुए हैं ऑलरेडी, तो हमने स्किप कर दिया इस बार और हम भवन की तरफ मुड़ गए। और क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लोग कह रहे थे 2-4 घंटे वहीं लग जाएंगे। फिर हम भोजनालय पहुँचे। भोजनालय में हमें खाना मिला। यहाँ पे 40-50 रुपये में आप आराम से खाना खा सकते हैं। इट वॉज़ वेरी चीप एंड अच्छे से पेट भर के खाना वॉज़ वेरी टेस्टी। ऐसा नहीं लगेगा कि खाना अच्छा नहीं है, अच्छा बना नहीं है। आराम से आप फूड एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पर भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी, इतनी भीड़ पूछो मत। फिर उसके बाद हम जितना ऊपर जा रहे थे व्यू और अच्छा हो जा रहा था, और अच्छा हुआ जा रहा था। तो हम व्यू एंजॉय करते करते, मतलब मैंने तो ज़्यादातर व्यू कैप्चर ही कर लिया ताकि आप लोग सब देख पाओ। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, मैं हर जगह खड़ी होकर व्यू ही एंजॉय कर रही थी। मेरा नया फेवरेट काम हो गया था, वहाँ पे खड़े हो, कैमरा निकालो, व्यू एंजॉय करो। सो इट वाज वेरी फन।
तो अब यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी व्यू के साथ क्लिक कराई। लोग जा रहे हैं, बहुत भीड़ थी। यहाँ पे दोनों रास्ते मिल जाते हैं, इसलिए आपको भीड़ ज़्यादा दिखने लग जाएगी, क्योंकि भवन की तरफ जैसे ही मुड़ते हैं तो भीड़ हो जाती है। अब हम भवन पहुँच गए हैं। यहाँ पे भीड़ देखिए आप, एकदम लाजवाब थी। चेक पोस्ट के पार भी इतनी भीड़ थी कि चलना मुश्किल हो गया था, और ये शायद लड़ाई भी कैप्चर हो गई है यहाँ पे इतनी भीड़ के साथ साथ। और फिर हमने प्रसाद लिया, और प्रसाद लेते वक्त भी मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी और यहाँ से भवन भी दिख रहा था। तो आई ट्राइड टू कैप्चर सम भवन पिक, बिकॉज़ वहाँ जाकर तो हम नहीं ले पाते क्या क्योंकि हम अपना फ़ोन और सब कुछ जमा करा देंगे लॉकर में। सो ये था मेरा लास्ट भवन का जो मैंने फ़ोटो लिया है। उसके बाद हम लाइन में लगे लॉकर की, उसकी भी एक बहुत लंबी लाइन थी। यहीं हमें 1.5-2 घंटे हो गए थे, पर चलो हम लकी थे, थोड़ा जल्दी चली तो 2 घंटे हुए, अदरवाइज़ तो पता नहीं कितना टाइम हो जाता। यहाँ बैठ के हम भी भवन विज़िट करके आ चुके थे, अपना शूज़ लेने का वेट कर रहे थे। वेट करके यहाँ पे हमने शूज़ पहन के अब हम बाहर निकले तो सागर रत्ना मिला। वहाँ पे हमने खाए छोले भटूरे, इडली सांभर, जो कि मेरा बहुत मन था, इतने थकान के बाद खा सकते थे हम। फिर हमने खाया, बहुत यमी था, एंड कॉस्ट वॉज ऑल्सो गुड। 82 ये दोनों 80 रुपीज़ के ही थे, बहुत अच्छा था। फिर हम भवन की तरफ गए, फिर हम भैरव की तरफ गए, और ये रहा भैरव का व्यू। फिर हम भैरव पहुंच गए, और भैरव से आप व्यू देख सकते हैं, क्या लाजवाब व्यू है। यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स थे, ये देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर आप दिन में आ सकते हैं तो बहुत अच्छा व्यू होगा, मैंने सुना है, पर मैं दिन में कभी आई नहीं, देखते हैं कभी आना हुआ तो। अदरवाइज़ रात का सीन भी बहुत अच्छा था, क्लाउड था, बारिश हो रही थी, कैमरा में भी नहीं आ पा रहा था, इतना तगड़ा व्यू था। पर वही है कि वहाँ महसूस कर सकते हो। फिर उसके बाद ये था भैरव का मंदिर, जो कि अंदर हमारे पिक्स अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही मैं दिखा पा रही हूँ। यहाँ भीड़ देखें आप कितनी ज़्यादा है। अभी तो कुछ भी नहीं है, एंट्री पे ज़्यादा थी, अब तो हम एग्ज़िट कर चुके हैं और अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। पर कसम से बहुत मज़ा आया, वी इंजॉयड अ लॉट। एंड देन हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय करी। फिर उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ जाने लगे, और बारिश होने लगी, और बारिश जब होने लगी तो फिर तो बस थोड़ी सी हमें यहाँ पे दिक्कत हुई थी, क्योंकि बारिश की वजह से वॉक करना बहुत मुश्किल हो गया था, और सीढ़ियाँ भी हम नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि स्लिपरी हो गई थी सीढ़ियाँ, गिरने का डर था। और बारिश से ठंड भी बढ़ गई थी, और रेन कोट्स वगैरह सब ने खरीद लिए थे। और फिर हम तो जाने लगे, लेकिन जगह जगह पे कवर्ड नहीं था ऊपर, तो वहाँ भीग रहे थे, और जहाँ जहाँ कवर्ड था वहाँ ठीक है चल ले रहे थे, लेकिन मैनेज करके जाना भी पड़ रहा था, क्योंकि वेट करते तो बहुत टाइम लग जाता। ये बारिश सुबह तक हुई थी, सुबह तक, और मैं बता नहीं सकती, अब ऐसे में रुकते तो हमें शायद 2 दिन लग जाते नीचे उतरने में, पर हमने जैसे तैसे मैनेज किया। भीगते भागते आ गए हम नीचे। मेरी लास्ट वीडियो है ये, क्योंकि इसके बाद बैटरी डाउन हो गई थी और मेरी हालत भी डाउन हो गई थी, बस था कि नीचे पहुंच जाऊं जैसे तैसे। सो आई एंजॉयड अ लॉट। फिर से लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे प्रेस करिए, क्योंकि वीडियोस आती रहेंगी। और मैं यही कहूँगी कि आप सीज़न में ना जाएं, क्योंकि जो रेट्स है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फरवरी या मार्च में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठंड भी रहेगी और अलग ही मज़ा आएगा, और रेट्स भी कम होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे जाएंगे छुट्टियों में तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप ऑफ सीज़न जाइए, मज़े लीजिए, और ऐसे ही घूमिए। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत हेल्पफुल लगा होगा रेट्स वगैरह में। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि कटरा मार्केट में आपको होटल्स भी मिलेंगे, जो कि 50 से स्टार्ट होता है, AC नॉन AC, जो कि 1500-2000 तक जाता है। वैसे ही रोड के मार्केट में रेट्स कम है, लेकिन रोड की जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे रेट्स थोड़े बढ़ जाते हैं, और वहाँ पर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टे नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आए और चढ़ाई करी और वापस जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप सस्ते होटल की तरफ जाइए। पर अगर आपको रहना है, रुकना है, तो आप वो वाले होटल्स भी कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे और रीज़नेबल रेट्स पे तो ये वाले होंगे, पर ये जो होंगे वो थोड़े महंगे होंगे। पर आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू इट। और ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे को आगे बढ़ाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो टिल देन सी यू, बाय।